आज आज का जो हमारा टाइटल है वो है, अगर आप खुद से काम करते हो तो आप डूअर होते हो। आपको पता ही है, जब आप खुद से काम ना करके किसी और से काम करवाते हो तो आप पैसिव, यूर यूर पैसिव। जब आप खुद से काम करते हो यूर डूअर, जब आप किसी और से काम करवाते हो यूर पैसिव। आज ध्यान देना, यहीं पर दो वर्ब होते हैं। कितने वर्ब होते हैं? दो। पहला डूअर और दूसरा पॉजिटिव। पहला डूअर और दूसरा पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव वर्ब। आज हम लोग पॉजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पॉजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। पॉजिटिव वर्ब की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो वाक्य बोलते हो, जैसे मैं तुम्हें पिटवाने वाला हूँ, मैं तुम्हें खिलाने वाला हूँ, मैं तुम्हें दौड़ाने वाला हूँ, ये पॉजिटिव वर्ब के वाक्य है। और पॉजिटिव वर्ब की मीनिंग्स जो है डिक्शनरी में नहीं मिलती। पॉजिटिव वर्ब की मीनिंग्स जो है डिक्शनरी में नहीं मिलती। पॉजिटिव वर्ब की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर दें। पॉजिटिव वर्ब में आप लोग एक क्लास के बाद, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग 10 लोगों से पूछिएगा यही वाक्य जो मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए वो लोग बता पाते हैं। आप 10 लोगों से पूछिएगा। देखिए पॉजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके काम न करके काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है तो उसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्ब। जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है तो उसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और इसे लिखते रहिएगा, मीन्स ताकि आप लोगों को बारीकी से समझ में आ जाए। मीन्स अच्छे से कॉपी कलम लेके बैठना और इसे लिखते रहना। मीन्स कॉपी कलम लोगे, लिखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। और देखिए पॉजिटिव वर्ब, ये मैंने लिखा वर्ब दो होते हैं, पहला डूअर और दूसरा पॉजिटिव। पहला डूअर और दूसरा पॉजिटिव। डूअर में आप रोना की मीनिंग आपको डिक्शनरी में आसानी से मिल जाएगी। रुलाना की मीनिंग आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। हंसना की मीनिंग मिल जाएगी आपको डिक्शनरी में आसानी से। और हंसाना की मीनिंग जो है डिक्शनरी में आपको आसानी से नहीं मिलेगी। दौड़ना की मिल जाएगी, दौड़ाना। पीटना, पिटवाना। पॉजिटिव वर्ब की मीनिंग जो है आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगी। यही पॉजिटिव वर्ब की मीनिंग्स जो है अगर वाक्य में आ गए, मीन्स कोई का पॉजिटिव वर्ब के वाक्य जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम लोग यही जान। पॉजिटिव वर्ब की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग डेली बाय डेली जो वाक्य बोलते हो वही वाक्य को हम आपको बताएंगे। जैसे आप कहते हो मैं तुम्हें आज पिटवाने वाला हूँ, ये वाक्य आपको बताइए कैसे बनेगा। आप लोग क्लास खत्म होने के बाद 10 लोगों से पूछिएगा ये वाक्य कैसे बनेगा।
वाक्य को बनाने के लिए दो चीजों का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव वर्ब के वाक्य को बनाने के लिए। पहला मेक और दूसरा गेट। मेक का प्रयोग कहाँ करेंगे? आप लोग कॉपी कलम लेके लिखते रहिएगा। मेक का प्रयोग जब काम करने वाला और जब काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों मौजूद हो तो मेक का प्रयोग करेंगे। मेक का प्रयोग वहां पर होगा। और गेट का देखिए, गेट जब काम करवाने वाला व्यक्ति मौजूद न होकर काम करने वाला मौजूद हो, काम करने वाला मौजूद हो तो गेट का प्रयोग करेंगे। गेट का प्रयोग होगा जब काम करने वाला व्यक्ति और काम करवाने वाला व्यक्ति यहाँ पर रहेगा। आप लोग इसे कॉपी पर लिख लें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। कॉपी कलम लेकर के बैठना। मेक के बाद V1 लगाना। मेक के बाद V1 लगाना और गेट के बाद V3 लगाना और मेक के बाद और 2 नहीं लगाना। मेक के बाद 2 नहीं लगाना। मेक के बाद पैसिव वॉइस में 2 जरूर लगाना। मेक के बाद पैसिव वॉइस में 2 लगाना। इतना आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आप लोग कॉपी पर इसे कॉपी कलम ले करके बैठिएगा और इन सबको लिखते रहिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेक का और गेट का प्रयोग आप लोग लिख लें, फिर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर वाक्य, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। देखिए पॉजिटिव वर्ब, यहाँ पॉजिटिव वर्ब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में हमारा पहला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ब और सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ब। निगेटिव में
निगेटिव में हो जाएगा ये सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वन गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वन। और ये इंट्रोगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वन गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वन। इंट्रोगेटिव निगेटिव में इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वन गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वन। अब आगे ये इंट्रोगेटिव निगेटिव ये WH में हो जाएगा यूज WH फिर प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वन गेट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वन। और यहाँ पर want या सब्जेक्ट प्लस wants प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वन गेट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वन। इतना इसका जो है स्ट्रक्चर है आप लोग लिख लीजिए ताकि काम आएगा आप लोग के। आप लोग इसे स्ट्रक्चर को लिख लीजिए आप लोग के काम आएगा। जल्दी से लिख लीजिए ये स्ट्रक्चर बहुत ही आप लोग को मैं आगे वाक्य दूंगा आप लोग वाक्य को बनाइएगा। और ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको लिखवा दिया मेक और गेट का यूज भी और पॉजिटिव वर्ब किसे कहते हैं वो भी लिखवा दिया। आप अब वाक्य आपको देंगे आप लोग बताइएगा कैसे बनेगा। आप लोग सब कुछ बता दिया स्ट्रक्चर मेक का प्रयोग गेट का प्रयोग ये पॉजिटिव वर्ब। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए हम वाक्य लेते हैं जैसे वाक्य हमारा हो जाएगा जो आप वाक्य डेली बाय डेली बोलते हैं वैसे ही वाक्य लेंगे कुछ ज्यादा भारी नहीं कठिन वाक्य नहीं रहेगा। जैसे हम वाक्य लेते हैं राजू अपने छोटे भाइयों को रुला
राजू अपने छोटे भाइयों को रुलाता है। बताइए वाक्य कैसे बनेगा? आप बताइए मुझे ये वाक्य कैसे बनेगा। मैं इसमें गेट लगाऊं कि मेक लगाऊं? यहाँ पर गेट लगेगा कि मेक लगेगा? आप बताइए। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या लगेगा। राजू यहाँ पर खड़ा है, राजू यहाँ पर खड़ा है, ये राजू हो गया, ये उसके छोटे छोटे भाई। तो ये राजू काम करने वाला मीन्स काम करवाने वाला है, और ये काम करने वाला मीन्स ये रुलाने वाला और ये रोने वाला, ये रुलाने वाला और ये रोने वाले। तो यहाँ पर क्या लगेगा? मेक लगेगा। क्या लगेगा? मेक। तो क्या हो जाएगा? राजू makes his younger brother cry. राजू makes his younger brother cry. और वाक्य, वह मुझे इस काम के लिए रोज क्यों दौड़ाता है? वह मुझे इस काम के लिए रोज क्यों दौड़ाता है? वह रहेगा तभी तो दौड़ाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा? मेक्स। तो क्या हो जाएगा? Why does he make me run for this work daily? Why does he makes me run for this work daily? और वाक्य देखते हैं। मैं आपसे पत्र लिखवाना चाहता हूँ। मैं आपसे पत्र लिखवाना चाहता हूँ। ये भी वाक्य आप लोग डेली बाई डेली नहीं तो किसी दिन बोलते तो हैं। मैं आपसे अपनी कॉपी लिखवाना चाहता हूँ, मैं आपसे कॉपी मंगवाना चाहता हूँ, मैं आपसे कॉपी लिखवाना चाहता हूँ। ये केस का क्या बनेगा? आई wants to make you write a letter. I want to make you write a letter. अगला वाक्य जैसे हम ले लेते हैं, क्या होगा? आगे का वाक्य देखिए। मुझे अपने पिताजी, वाक्य हो जाएगा मैं आपसे किताब खरीदवाने वाला हूँ। मैं आपसे किताब खरीदवाने वाला हूँ। मैं आपसे किताब खरीदवाने वाला हूँ। क्या हो जाएगा? I am to make you buy a बुक। यहाँ पर मैं आपसे गलत लिखा था, यहाँ पर आपने। मैं आपसे पत्र लिखवाने वाला हूँ। देखिए अब हम आगे वाले वाक्य चलते हैं। आई एम टू मेक यू बाई अ बुक। अब मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। आप लोग जल्दी से इसे कॉपी पर लिख लें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ये आप लोग 10 लोगों से पूछिएगा, ऐसे ही वाक्य नहीं बता पाए तो आप लोग खुद से बताइए कैसे बनेगा, क्या क्या होगा। अगर न आप नहीं बता सकते तो वीडियो भेज दीजिए या मीन शेयर कर दीजिएगा उन सबको।
देखिए हमारा अगला वाक्य जैसे हो जाएगा, मुझे अपने पिताजी से किताब खरीदवाना पड़ता है। पिताजी से किताब खरीदवाना पड़ता है। मुझे अपने पिताजी से किताब खरीदवाना पड़ता है। कैसे बनेगा? यहाँ पर आप लोग को पता ही है मेक लगेगा, क्योंकि किताब खरीदवाने वाला मौजूद है और उसके पिताजी किताब खरीदने वाले, तो यहाँ पर मेक लगेगा। तो आसानी से आप लोग बना सकेंगे। जैसे हो जाएगा I have make my father I have make my father buy a book. I have make my father buy a book. यही देखिए कितना सिंपल सा है। आप लोग ऐसे वाक्य बहुत ही ट्रांसलेशन में बिना मेक के बनेगा नहीं, बिना गेट के। आप लोग ऐसे वाक्य जरूर लोगों को समझाए, लोगों से पूछिए। आप लोग पढ़ने के बाद 10 लोगों से जरूर पूछिएगा, देखिएगा वो लोग बता सकते हैं, मिस बता पाते हैं। हमारा अगला वाक्य जैसे हो जाएगा, कृपा कर उससे मेरे लिए भी एक कप चाय मंगवा दीजिए। कृपया कर उससे एक कप चाय मेरे लिए भी मंगवा दीजिए। ये वाक्य भी आप लोग बोलते हैं डेली बाय डेली, नहीं तो बोलते ही है। कृपया कर उससे मेरे लिए एक कुछ भी मंगवा दीजिए, मीन्स कोई शब्द। कृपया कर मेरे लिए भी उससे एक बिस्किट मंगवा दीजिए, एक साइकिल मंगवा दीजिए, ऐसे बोलते हैं। देखिए इसका क्या होगा, प्लीज मेक हिम bring a cup of tea for me. Please make him bring a cup of tea for me. कितना सिंपल वाक्य है, मीन्स ट्रांसलेशन। आप लोग ऐसे वाक्य बोलते हैं पर ट्रांसलेशन करना नहीं आता, इसीलिए आप लोग इसे ट्रांसलेशन करना। देखिए, प्लीज मेक हिम ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। और वाक्य देखते हैं, राम एक घड़ी खरीदवाना चाहता है। राम एक घड़ी खरीदवाना चाहता है क्योंकि उसे पार्टी में जाना है। कहाँ जाना है? पार्टी में। और इसमें देखिए राम के अलावा इसमें कोई और आपको दिखाई दे रहा है? इस वाक्य में राम है, और कोई है इस वाक्य में? और कोई नहीं है, राम ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। राम के अलावा और किसी का नाम यहाँ पर नहीं आया, ना ही किसी की कल्पना की गई। तो क्या हुआ, ये यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? गेट का। तो क्या होगा? राम
Ram wants to get a watch, but because यहाँ पर V3 लगेगा, V3, because he has to go to a party। जहाँ पर वाक्य कंपल्सरी रहेगा वहां पर हम हैज टू हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर वाक्य कंपल्सरी रहेगा मीन्स जहाँ पर वाक्य कंपल्सरी रहेगा वहां पर हैज टू हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाक्य हम लोग देखते हैं, हम इसे इरेज कर देते हैं। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं रविवार को बाल कटवाता हूँ। मैं रविवार को बाल कटवाता हूँ। मैं रविवार को बाल कटवाता हूँ। ये वाक्य भी आप लोग बोलते हैं जब स्कूल से छुट्टी मिलेगी तभी ना बाल कटवाओगे। तो कोई पूछेगा आप बाल अपना कब कटवा, मुझे रविवार को छुट्टी मिलती है इसीलिए मैं अपना बाल रविवार को कटवाता हूँ। ऐसे आप लोग बोलते हो। तो देखिए इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए जैसे हम आई गेट माई हेयर, आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे, कट ऑन संडे, कट ऑन संडे। और क्या तुम मुझे पिटवाना चाहते हो? क्या तुम मुझे पिटवाना चाहते हो? क्या तुम मुझे पिटवाना चाहते हो? तो इसका क्या होगा? डू यू वांट टू मी बीट? डू यू वांट टू get me beaten? Get me beaten? Do you want to get me beaten? Do you want to get me beaten? कितना सिंपल है। क्या तुम मुझे पिटवाना चाहते हो? आप लोग इसे भी बोलते हैं Do you want to get me beaten? ये देखिए आप बाल कहाँ कटवाते हो? आप बाल कहाँ कटवाते हो? आप बाल कहाँ कटवाते हो? इसका क्या होगा? Where do you cut your hair? Where do you cut your hair? Where do you cut your hair? आप लोग ये सोच रहे होंगे ये तो सारा वाक्य प्रेजेंट में सर ने बनाया, अगर पास्ट में आएगा फ्यूचर में आएगा तो उसे कैसे बनाए? ऐसे वाक्य प्रेजेंट में ही बोले जाते हैं, नहीं कि पास्ट में नहीं प्रेजेंट में। ऐसे वाक्य जो है प्रेजेंट में ही बोले जाते हैं, इसीलिए इन वाक्यों को प्रेजेंट में ही मैंने बनाया, नहीं पास्ट नहीं फ्यूचर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप सब लोग अच्छे से होंगे।